अस्सलाम वालेकुम। रग न्यूज़ से अहम खबरों के साथ मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। जहां दरगाह हक मदीना के रहायशी फ़कीर शाह जहां का अपने भाई और भतीजों के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुतासर शख्स का कहना था कि मेरा भाई आबद हुसैन और इसके बेटे इमरान और बिलाल मेरे खिलाफ मीडिया पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे झूठे मुकदमात में फंसाना चाहते हैं, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। दरगाह हक मदीना के रहायशी फ़कीर शाह जहां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा भाई आबद हुसैन और इसके बेटे इमरान और बलाल मुझे झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। इन्हें हर किस्म का फैसला देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी हमारा फैसला इलाके के बाअसर के पास रखा हुआ था, लेकिन ये लोग वहां भी नहीं आए। इन लोगों ने गुज़श्ता शाम नौशहरा फिरोज में कलाम पाक शहीद करके नेशनल हाईवे ब्लॉक करके मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे में मबनी एहतजाज किया। मुतासर शख्स ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं तहसीलपुर नूरथल से, जहां रंगपुर जाने वाली सड़क झुके दरख्त मौत के झूले बन के आए रोज मुसाफिरों पर गिरने से कई शहरी जख्मी हो चुके। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ रमज़ान खान से। जी रमज़ान खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। नूरपुर थल से रंगपुर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ झुके दरख्त पोशीदा होने की वजह से अपना तवाज़न बरकरार न रखते हुए शहरियों पर गिरने लगे, जिसकी वजह से मुतअद्दिद संगीन हादसात रूनुमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात भी ट्रैक्टर सवार 5 अफराद इन्हीं दरख्तों की वजह से खाई में जा गिरे, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए का ट्रैक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। महकमा जंगलात को मुतअद्दिद बार याद दहानी के बावजूद भी इन दरख्तों की कटाई का अमल शुरू नहीं किया गया। शहरियों ने सूबाई वज़ीर जंगलात से मुतालबा किया है कि इन दरख्तों की कटाई के इक़दामात किए जाएँ ताकि मज़ीद हादसा से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान खान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सरदार सुहेल अनवर खान सियाल की नवाब शाह में दरगाह सही जाम दाता आमद, दरगाह पर कोरोना SOPs के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सुहेल अनवर खान सियाल ने दरगाह सही जाम दाता इंतज़ामिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरगाहों पर हाज़िरी की महदूद इजाज़त देना तकलीफ दा है। उम्मीद है कि जल्द कोरोना की वबा की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद ज़ायरीन बुजुर्गान दीन के फैज़ व बरक़ात से फिर फैज़याब हो सकेंगे। डेरा मुराद जमाली में कुत्ते काटने के इंजेक्शन नापीद हो गए। नज्जू शोरी का रहायशी अल्लाह डवाया अपने बच्चे को कुत्ते के काटने की वैक्सीन के लिए दर बदर रुलने लगा। मुतासर शख्स ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इरशाद अली नावड़ा से। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मंजू शूरी के रिहायशी अलाडेवाया मंजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डेरा मुराद जमाली में कुत्ते काटे के इंजेक्शन नापीद, गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता एक हफ़्ते से भी ज़ायद अरसा से इंजेक्शन के लिए मंजू शूरी अस्पताल के बाद सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली DHO ऑफिस नसीराबाद का चक्कर काट काट कर थक गया हूँ। ताहाल मेरे मरीज़ को इंजेक्शन न मिल सके, जबकि इंजेक्शन की हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद को भी दरख्वास्त दी, जिन्होंने मेरी दाद रसी के लिए एक लेटर दिया, लेकिन DHO नसीराबाद ऑफिस वालों ने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद और तमाम हुकाम वाला से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि नसीराबाद में सांप और कुत्ते काटे के वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम को सहूलत मैसर हो सके। बहुत शुक्रिया इरशाद अली नावड़ा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। और अब रुख करते हैं गुजरांवाला का, जहां 16 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून का जलसा रोकने के लिए नए पाकिस्तान में पुराना सियासी हरबा इस्तेमाल किया जाने लगा। कामों के GT रोड पर रुकावटें खड़ी करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धड़ शुरू कर दी गई। ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ हुसनैन जावेद से। जी हुसनैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून का 16 अक्टूबर का जलसा रोकने के लिए हुकूमत ने नए पाकिस्तान में पुरानी हरकतें शुरू कर दी हैं और GT रोड पर रुकावटें खड़ी करने के लिए कंटेनरों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। कंटेनरों के ड्राइवरों का कहना है कि कोरोना की वजह से पहले ही उनका कारोबार बंद रहा है और अब हुकूमत ने जलसे से 4 रोज़ कबल ही उनके कंटेनर पकड़ लिए हैं, जिससे उन्हें ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और एक्सपोर्ट के लिए जाने वाला सामान भी ख़राब होने का खदशा है। जी बहुत शुक्रिया हुसनैन जावेद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ठेरी मीरवा के नवाही इलाके सेठा राजा थाने के हदूद गांव गब्बर सत्तू में चंद रोज कबल लड़की को अगवा करने वाले ग्रोह पर मुखालिफ ग्रुप का दावा। सगे बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया।
नारीजो बरादरी के एक गिरोह की जानिब से दूसरे गिरोह के घरों में मुबैना तौर पर दाखिल होकर लड़की को अगवा करने पर मुखालिफिन की जानिब से दूसरे ग्रुप के घरों पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजा में बाप बेटा कत्ल जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि घरों को आग लगा दी गई जिसके बायस मवेशी समेत दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। जबकि इतला देने के बावजूद पुलिस 2 घंटे के बाद पहुंची और लाशों को तहवील में लेकर ठरी मिरविया अस्पताल मुंतकिल किया। जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। खबर शामिल करते हैं ठरी मीरवा से, जहां अज़ादारों पर झूठे मुकदमे के खिलाफ ठरी मीरवा प्रेस क्लब की शिया तंजीमों और वकला की जानिब से एहतजाज किया गया। ठरी मीरवा में शिया अज़ादारों पर झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ ठरी मीरवा प्रेस क्लब में शिया तंजीम और वकला की जानिब से एहतजाज हुआ। होम सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। एहतजाज करते हुए मौलाना नबी बख्श, दानिश मौलवी अब्दुल जब्बार शिर, खुदा बख्श, समर हुसैन शिर, सैयद अनवार शाह, अब्दुल सत्तार शिर और वकला कलीम हैदर शर, साजिद सर, जाकिर हुसैन लगारी और दूसरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। होम सेक्रेटरी को हटाने का मुतालबा किया। इन्होंने मुतालबा किया कि अज़ादारों पर झूठे मुकदमात जल्द से जल्द हटाए जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबर शामिल कहते हैं काजी अहमद से, जहां फंक्शनल लीग के अहदेदारों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने पार्टी से लातल्की का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग फंक्शनल के तहसील सिनर नायब सदर हफीजुर रहमान जोनू, नायब सदर मोहम्मद इब्राहिम चांडियो, लेबर विंग के तहसील रहनुमा एयाज हसन राहू, यूसी पर्ट प्लेयर के सदर अब्दुल्ला चांडियो और दीगर अहदेदारान मेम्बरान की बड़ी तादाद ने मुतलका प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम सब मुस्लिम लीग फंक्शन से लातल्की का इजहार करते हैं और पार्टी के अहदों और मेंबरशिप से इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं। इनका मजीद कहना था कि पार्टी की जानिब से हमने वर्करों को मुसलसल और मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जाता रहा, जबकि तहसील सदर आसिफ शाह भी इसी पॉलिसी का हिस्सा बने रहे। हमारे साथ नाइंसाफी की इलेक्शन में पार्टी की जानिब से हमने पोलिंग एजेंट के तौर पर इनके इलाकों में काम किया, जहां पर जान के खतरा की वजह से कोई जाने को तैयार नहीं था, लेकिन तहसील सदर ने इसका सिला ये दिया कि अपने तल्लुकात दुबई तक बनाए, लेकिन हमें नजरअंदाज करता रहा, जिसकी वजह से आज हम इस जमात को अलविदा कहने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान की हदायत की रोशनी में जाफराबाद के अवाम के लिए आकब फ्लोर मिल की जानिब से सस्ता आटा फराहम किया जाने लगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ इरशाद अली नावड़ा से। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान खजा की हिदायत की रोशनी में जाफराबाद की आवाम के लिए आकिब फ्लोर मिल की जानिब से सस्ता आटा फराहम की गई। जाफराबाद की आवाम के लिए खुशखबरी, आकिब फ्लोर मिल से आटे की ट्रक फ़रोख्त के लिए डेरा अल-हयार पहुँच गई। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए आटे की किल्लत और महंगी कीमत की वजह से महकमा खुराक बलूचिस्तान और आकिब फ्लोर मिल की जानिब से अवामुल नास के लिए सस्ता आटा फराहम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर झटपट बिलाल शबीर ने इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर झटपट ने आटा चेक करने के बाद आटा आवाम में फ़रोख्त करने की इजाज़त दी। 20 किलो आटे की कीमत 950 रुपये मुकर्रर करके फ़रोख्त किया जा रहा है। इस मौका पर आकिब फ्लोर मिल के मालिक हाजी सफ़रदीन सुमरो ने बेहतरीन क्वालिटी के आटे की यकीन दहानी कराई और डेरा अल-हयार के आवाम को सस्ते आटे ख़रीदने का रिलीफ दिया गया। जबकि इस मौका पर सुमरा इत्तेहाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आमिर सुमरो, एडी सुमरो, मोहम्मद कासिम सुमरो, नज़ीर अहमद सुमरो समेत महकमा खुराक के अफसरान भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इरशाद अली नावड़ा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। नारावाल पुलिस का मंशियात फरोशों, डाकुओं और मुजरमान इश्तियारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंचार्ज चौकी टपीला नवीद अरशद की कार्रवाई, 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का सामान बरामद कर लिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ हावर राजपूत से। जी हावर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीपीओ नारोवाल जुल्फ़िकार अहमद की निगरानी में नारोवाल पुलिस का मंशियात फरोशों, डाकुओं और मुजरिमान इश्तियारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी जफरवाल खालिद हुसैन की सरपरस्ती में एसएचओ थाना जफरवाल की टीम इंचार्ज चौकी टपियाला एएसआई नवीद अरशद ने डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग मुलजिमान अब्दुल गफ्फार, अफजाल, माजिद और गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1,35,000 रुपये नकदी, 17 मोबाइल फ़ोन, 4 मोटरसाइकिल समेत दीगर मसरूका सामान बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। डीपीओ नारोवाल जुल्फ़िकार अहमद ने अपने इस अज़म का इजहार किया है कि ज़िला नारोवाल को जराइम पेशा नासिर से पाक करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया हावर राजपूत हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं ठेरी मीरवा से, जहां सकरंड के करीब तेज रफ्तारी के बायस वैन उलट गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर जान बहक। ठेरी मीरवा से कराची जाने वाली वैन सकरंड के करीब तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। ड्राइवर और कंडक्टर समेत काफी पैसेंजर जान बहक और काफी पैसेंजर शदीद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को तबी इमदाद दी और बाद में जख्मियों को तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अहम खबरें अपने जाने मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।